जय हिंद। इसके पहले वाले वीडियो में हमने नरमपंथी के बारे में देखा था और इस वाले वीडियो में हम गरमपंथी चरण के बारे में देखेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए लगभग 80% से 90% कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है, उसे उग्रवादी क्षण कहा जाता है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे तो बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी तो एनी बेसेंट थी। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन था। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता लाला हरदयाल जी थे। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंके थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो 1909 में मार्ले मिंटो को दोबारा प्रस्तुत किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम है मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा हुई थी। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष जी थे। वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? उस पत्रिका का नाम था पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थे? तो होम रूल की प्रवर्तक 1916 में एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो उस समय केसरी प्रस्तुत किए थे। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस लीग समझौता जो लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करना। अनुशीलन समिति संबंध है बीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की गई घोषणा की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। पंजाब केसरी का किताब किसके द्वारा दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को द्वारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बाल गंगाधर बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन था। ये किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। निष्क्रिय विरोध या पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष जी ने किया था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ
किसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ? तो 1911 में यह एकीकृत हुआ, 1905 में विभाजित हुआ और 1911 में एकीकृत हुआ। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया, शांति के समय जारी रहना चाहता था, लॉर्ड हार्डिंग करना चाहता था। 1905 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल के प्रार्थना की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1905 को। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो कलकत्ता में 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में अलग हुआ। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इनसे देश के सामने स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी गई थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, उसी समय हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। वरिंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति ने जन्म दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक पे ये दोष लगा था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन के समय ये गाया गया था। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? तो एनी बेसेंट के मध्यस्थता के कारण ये मिले थे। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति के रूप में जाना जाता है। 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में कौन थे? तो बीजी तिलक थे और एनी बेसेंट थे। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना से ने मतभेद के बीज बोए एवं अनंततः देश का विभाजन कराया, तो वो थी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की नामक रचना ये की थी बी डी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो सरोजनी नायडू ने कहा। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया है। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष थे। कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतर्गत समाप्त हो गई, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। इसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंटी राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में बनी थी। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के हाथ में आ गई। राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई?
तो कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में बनी थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में रद्द किया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास ने किया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया था? इन्हीं बेसेंट ने करवाया था। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ स्वदेशी आंदोलन के समय। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन रिसोले ने कहा था, सिरोल ने कहा था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुआ। इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण। राजनीति के अधिकारों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का अर्थ क्या था? विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। 1905 में बंगाल विभाजन का कारण क्या था? ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई? शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलुक ने। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए। 23 सितंबर 1907 को यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया है? 17 अगस्त 1905 से लिया गया है। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? तो कार्लाइल सर्कुलर किया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ चरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। इसी कारण से 1907 में सूरत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विभाजन हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गांधी युग के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।